हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आपने गूगल में सिंपली अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करना है, साथ में सन साइन लिखेंगे, उसमें आ जाएगा कि क्या आपका सन साइन है। आप उस साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ग्रेप्स। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नोथिंगनेस एंड हैंड। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है नेपच्यून। तो टॉरस, ओवरऑल एक वाइब अगर इस वीक की देखें तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कोई चीज़ इस वीक एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। और कहीं ये नई बिगनिंग की वजह से या अदरवाइज भी एक ब्लैंक फीलिंग आपको हो रही है जहाँ पे आप क्लियरली देख नहीं पा रहे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बिल्कुल जैसे होता है ना, अंधेरा है, हम देख ही नहीं पा रहे कि आगे हम किस डायरेक्शन में जाएं, हम क्या करें। और देखिए यहाँ पे नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको गाइडेंस दे रहा है कि जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं, आप उसी को ही फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। तो देखिए टॉरस, क्या होता है ना, जब हम अंधेरे में ट्रैवल करते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता, तो भी हमारी गाड़ी की हेडलाइट जहाँ तक हमें दिखा रही होती है, हम उसी को ही देख के जब आगे बढ़ते रहते हैं तो जहाँ हमें पहुँचना होता है हम पहुँच ही जाते हैं। और कहीं यही गाइडेंस आप लोगों के लिए भी है कि जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी कि आप उसी को ही फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। ज़रूर आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे कहता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है या किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं। और देखिए सोर्ड्स का कार्ड चाहे जितना भी पॉजिटिव हो, एक डिस्कम्फर्ट रहता है। तो ये एंडिंग, ये नई बिगनिंग इतनी आसान नहीं हो रही है या किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही है। देखिए नई चीज़ें जितनी भी अच्छी हों, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है और उनको छोड़ते हुए हमें थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी परेशानी होती है। हो सकता है कि ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, नहीं तो इन जनरल भी अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे थोड़ी सी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात अगेन यही है कि नई बिगनिंग, नई शुरुआत, एक अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ब्लैक कलर या डार्क एनर्जीज नीचे हैं और ऊपर ब्राइट कलर है, येलो है। तो यही एक ब्राइट एनर्जीज या तो इस वीक आपकी लाइफ में आ रही हैं या आपको इस वीक लग रहा है कि अब फाइनली अच्छी एनर्जीज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही हैं। और देखिए पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे नोथिंगनेस का कार्ड वही चीज़ बोलता है कि एक कंप्लीटली ब्लैंक फीलिंग रह सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या करें, किस डायरेक्शन में जाएं, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पे टी लीफ से हैंड्स एंड ग्रेप्स के कार्ड किसी तरीके की गाइडेंस या एडवाइस दे रहे हैं। देखिए हैंड का कार्ड कहता है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो हो सकता है इन जनरल या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई हेल्प आपको चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना टॉरस, कि हमें लगता है कि शायद हमें वो हेल्प नहीं मिलेगी, वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। कभी कभी ईगो इश्यूज होते हैं या किसी भी और वजह से हमें हेल्प चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम मांगते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं। और अगर ऐसा आप इस वीक महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को आप ओवरकम करें, क्योंकि हम सब लोग सोशल बीइंग्स हैं और हम सब लोग ही एक दूसरे
दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आज आपको हेल्प चाहिए तो हो सकता है कल आपके किसी लव्ड वन को हेल्प चाहिए। आज आप मांगेंगे तो कल आप देंगे भी, और हो सकता है कि किसी लव्ड वन को ही आपकी किसी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए, हैंड का कार्ड क्लियरली कहता है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करें, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है आप ज़रूर मांगें या आप ज़रूर लें हेल्प। और देखिए, यहाँ पे ग्रेप्स का कार्ड कहता है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो देखिए, ये कार्ड कहता है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं या किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कहीं आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें और सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मज़ा भी करें। देखिए, आपने देखा होगा टॉरस, जब भी कोई चीज़ खो जाती है, मेरे साथ तो बहुत बारी होता है, उसको मैं जितना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही नहीं मिलती, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर किसी लेवल पे हम परेशान होते हैं। और अगर हम उसको उस टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि भाई नहीं मिल रही तो रहने दो, तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेप्स का कार्ड एक तरीके से ये भी आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो फॉर टाइम बीइंग आप उनको छोड़ दें। अभी के लिए थोड़ा सा मज़ा करें, थोड़ी सी मस्ती करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, और फिर कुछ टाइम बाद आके उन चीज़ों को डील करें। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है चीज़ों को हैंडल करने का या डील करने का, क्योंकि कभी कभी कोई काम नहीं बन रहा होता या हमें नहीं समझ में आ रहा होता, हम जितना ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं ना और वो चीज़ नहीं होती, उतना ही हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कुछ फ़न, कुछ मज़ा, कुछ मस्ती इस वीक आप ज़रूर करें, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।